जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के ज्योग्राफी का मॉडल क्वेश्चन पेपर 2 करने वाले हैं। इसके पहले भी हमने 1 अपलोड कर दिया है, यदि आपने नहीं देखा है तो उसको प्लेलिस्ट पे जाकर देख लीजिएगा। टोटल 40 सवाल थे उसमें भी, और इसमें भी आपका टोटल 40 सवाल है। सबसे पहले हम लोग जो है आपको 4 से 5 सेट ऑब्जेक्टिव पे करवाएंगे, जो लगातार आपका हो जाएगा। उसके बाद फिर सब्जेक्टिव स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल भी ना लें, सबसे पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव को निपटाओ। सब्जेक्टिव में तो आप लोग को जानते ही हो कि बिल्कुल आप लोगों को रटने नहीं देंगे, बिल्कुल बेहतरीन ढंग से आपको करवाया जाएगा। वैसे अगर आपको सब्जेक्टिव में प्रॉब्लम हो रही है तो ऑलरेडी हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जो है रटना मना है सीरीज ऑलरेडी करवा दिया गया। जब तक आप लोग उसको कंप्लीट कीजिए तब तक आप लोगों के इधर ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा, और उसके बाद फिर सब्जेक्टिव धड़ाधड़ आप लोगों को मिलने लगेगा। तो चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत सारे बच्चे कमेंट करें तो भैया इंग्लिश मीडियम में, तो देखो ये जैक का मॉडल पेपर है प्रीवियस ईयर का, और मैं इस पर इंग्लिश में कैसे करूँ, ये ऑलरेडी हिंदी में ही है, ठीक है। तो चलिए पहले सवाल पे आते हैं। हमारा जो पहला सवाल है वो है आपका, सिंधु सभ्यता के लोगों का दर्पण किसका बना हुआ था। अब सिंधु सभ्यता में जो लोगों का दर्पण था, जिसमें लोग आईना वगैरह देखते हैं, वो किसका बना हुआ था आपको बताना है। तो तांबे का बना हुआ था, यानी कि इसको कांसा भी कहीं कहीं पे बोला जाता है, ठीक है। कांसा तांबा का बना हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका, या तो तांबा होगा या तो कांसा होगा, दोनों बात ध्यान में रखिएगा। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है कॉपर, ठीक है। अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, कॉपर बोला जाता है, और कांसे को ब्रॉन्ज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्रॉन्ज बोला जाता है, ठीक है। अब समझ में आ गया इंग्लिश मीडियम को भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त 3 मुख वाले एक पुरुष देवता को योग की मुद्रा में सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है, जिसकी पहचान पशुपति शिव के रूप में किसने की है। किसने किया था, ठीक है। तो जॉन मार्शल ने। किसने किया था, जॉन मार्शल ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल के प्रमाण किस स्थान से मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हल जो होता है उसके प्रमाण आपका कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है। तो हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की जो बीच की दूरी है वो 483 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन है। तो ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। हमारा जो अगला सवाल है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा कालीन की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। तो सेलखड़ी का। किसका, सेलखड़ी का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल में। हमारा अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार का था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था, राजतंत्र, लोकतांत्रिक, या फिर नगरपालिका जैसा, या फिर इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। तो इसका जो प्रशासन था नगरपालिका के जैसा था, ठीक है। यहाँ पर हमने इस पर काफ़ी रिसर्च किया, इस सवाल पे काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा था हमारे बीच भी और स्टूडेंट्स के बीच भी। तो पता चला मुझे कि हड़प्पा सभ्यता में जो साफ़ सफाई का ख्याल रखा जाता था, जो वहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, नालियों की जो व्यवस्था थी, सड़कों की जो व्यवस्था थी, तो आज के दौर में जैसे हमारा नगरपालिका करता है उसी प्रकार से वहाँ पे था। तो नगरपालिका जैसे, ये वर्ड अगर यहाँ पे लगा है तो यही हमारा राइट आंसर होगा। ये बोल नहीं रहा है कि नगरपालिका था, नगरपालिका के जैसा था, ठीक है। यहाँ पर दोनों में अंतर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक जो है लोहा की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो इसी में कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि हड़प्पा वाले लोगों को किस चीज़ का ज्ञात नहीं था, मतलब किस चीज़ का ज्ञान नहीं था, लोहे का ज्ञान नहीं था उसको, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की है आपको बताना है। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेघदूत के लेखक कौन है आपको बतानी है। तो मेघदूत का जो लेखक है वो है, बताओ, कालिदास। मेघदूत के लेखक कौन है, कालिदास। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। तो मौर्य काल में जो गुप्तचर हुआ करते थे उसको क्या करते थे, गुरुड़ पुरुष, ठीक है। क्या बोलते थे, गुड़ पुरुष। ये स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखा है, इस तरह से होता है गुड़ पुरुष, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गुड़ पुरुष। मौर्य वंश की स्थापना कब की गई थी आपको बतानी है। तो मौर्य वंश की जो स्थापना की थी 322 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेगास्थनीज की पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है। मेगास्थनीज की जो पुस्तक है उसको हम लोग इंडिका के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। कौशल की राजधानी कहाँ थी। अब ये जो कौशल है इसकी राजधानी आपको बताना है कहाँ थी। तो श्रावस्ती में थी।
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल में। कहा गया है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था। अब ये जो कलिंग है इसका युद्ध कब हुआ था ये आपको बतानी है। कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन है? ठीक है, तो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला जो शासक है, तो ये जो वो शासक थे हिंद यूनानी थे। ठीक है, कहीं कहीं पर इसको हिंद यवन से भी दर्शाया गया है। क्या बोला गया है? कहीं कहीं पर इसको हिंद यवन भी बोला गया है, तो हिंद यूनानी हो जाएगा। ठीक है, मथुरा किसकी राजधानी थी आपको बतानी है। तो मथुरा किसकी राजधानी थी? तो सूरसेन की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विमान मंदिर के किस भाग को कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये कहा जाता है आपका गर्भगृह के ऊपर की आकृति को। किसको बोलते हैं? गर्भगृह के ऊपर की आकृति को। बौद्ध दर्शन किस में संकलित था? तो बौद्ध दर्शन जो संकलित था वो आपको बतानी है। तो ये सुत्त पिटक में, विनय पिटक में, अधम पिटक में, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, भगवान बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ है आपको बतानी है। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था नेपाल में। कहाँ पे हुआ था? नेपाल में। नेक्स्ट आते हैं, महावीर की मृत्यु जो है वो कहाँ पर हुई है? तो महावीर की मृत्यु हुई है आपका पावापुरी में। कहाँ पे हुई है? पावापुरी में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है कि त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण किस धर्म की महिमा है? कौन से धर्म में है ये आपको बताना है। तो जैन धर्म में। किस में है? जैन धर्म में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आए 25 में। इसमें कहा गया है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ है? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ है 540 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, महात्मा गांधी के प्रिय शिष्य का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी का जो प्रिय शिष्य था उसका नाम बताइए आप। कौन था? आनंद। कौन था? आनंद था। ठीक है, महात्मा गांधी नहीं है, महात्मा बुद्ध है, सॉरी, महात्मा बुद्ध के। ठीक है ना, क्या करें, पढ़ाते पढ़ाते थक जाते हैं, थोड़ा सा दिमाग काम नहीं करता, इसी चक्कर में कभी कभी ऑप्शन भी गलत हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। कह रहे हैं कि जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन परंपरा के अनुसार जो प्रथम तीर्थकर थे वो थे आपका ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थकर थे वर्धमान महावीर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 29 में, आईना अकबरी का लेखक कौन है? तो आईना अकबरी का लेखक है अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आईना ए दहशाला पद्धति का प्रतिपादक किसने किया था? आईना ए दहशाला प्रतिपादक है राजा टोडरमल। किसने किया था? राजा टोडरमल ने किया था। नेक्स्ट आइए अगले सवाल में। कह रहा है कि अकबर कालीन साम्राज्य में 12 प्रांतों का विस्तृत सूचनाएं आईना अकबरी के किस भाग में दी गई है? तो आईना अकबरी के मुल्क आबादी वाले भाग में दी गई है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण कब करवाया था? तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण 1575 में करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आइए 33 में, बाबर द्वारा रचित तुज़्क ए बाबरी बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था? तो ये लिखा गया था आपका तुर्की भाषा में। किस भाषा में? तुर्की भाषा में लिखा गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बादशाह नामा के रचयिता कौन है? बादशाह नामा के रचयिता है अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकबर का जन्म 1542 में किस स्थान पे हुआ था? तो अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का जो वित्त मंत्री था वो था आपका टोडरमल। ऑप्शन नंबर बी। कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? अब ये जो कृष्णदेव राय है ये कौन से वंश से संबंधित है आपको बताना है। संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश या फिर आरवीडू वंश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तुलु वंश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका है, विजयनगर साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य का जो सर्वश्रेष्ठ शासक था वो था आपका कृष्णदेव राय। ठीक है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो 1347 में हुआ है। कब हुआ है? 1347। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे कहेगा यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया? तो ये किया था इसको 1986 में। कब किया था? 1986 में किया था। तो दोस्तों ये था आपका 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सेट 2 के। जल्द ही आप लोगों का सेट 3 भी आ जाएगा, तो वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जा पा रहा है तो इसलिए आप लोग जो हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में PYQ से बहुत क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, आप लोग PYQ जरूर पढ़िए। अगर आप लोग PYQ नहीं पढ़िएगा तो बहुत घाटे में रहिएगा। PYQ पढ़ कर जाइए। अगर आपके पास PYQ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास नहीं तो दिए गए नंबर पर मैसेज करके आप हमारा PYQ वाला ईबुक ले लीजिएगा। ठीक है, ले लीजिएगा मैसेज करके। कैसे मिलेगा वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।